हेलो लाइब्रेरी ओनर्स। मैं हूं फारूक फ्रॉम कोडी वेब सॉल्यूशन से। लाइब्रेरी प्रो जो है एक बेसिकली ईआरपी सिस्टम है। जितने भी लाइब्रेरी ओनर्स हैं उनके लिए जो प्रॉब्लम्स होती है, जैसे स्टूडेंट का डेटा मैनेज करने में प्रॉब्लम होती है, उसके अलावा स्टूडेंट का फीस मैनेजमेंट करने में प्रॉब्लम्स होती है, कौन सा बच्चे का कब मंथ ओवर हो रहा है, कितना फीस ड्यू है, किन बच्चों को रिमाइंडर भेजना है, बहुत सारी लाइब्रेरी की एक्सपेंसेस कब कितने एक्सपेंसेस हो रहे हैं, अटेंडेंस अगर आपको लगानी है तो आप अटेंडेंस में प्रॉब्लम्स आती है, कितने बच्चे आपके पास अभी करंटली है, उस तरह से बहुत सारी प्रॉब्लम से आपको फेस करना पड़ता है। उसी का एक सॉल्यूशन है लाइब्रेरी प्रो। तो स्टार्ट करते हैं। बेसिकली लाइब्रेरी प्रो एक वेब एप्लीकेशन है जिसको आपको एक यूआरएल मिलेगा और आप ब्राउजर बेस्ड पे इसको चला सकते हैं, मोबाइल पे भी आप इसको चला सकते हैं और कंप्यूटर लैपटॉप और आईफोन वगैरह सब में आप इसको एक्सेस कर सकते हैं। आपको एलपी कोड चाहिए, यानी कि लाइब्रेरी प्रो कोड चलाने के लिए हर ब्रांच के लिए एलपी कोड होता है, और यूजर नेम चाहिए और पासवर्ड चाहिए। अगर आपकी लाइब्रेरी रजिस्टर्ड करना है अगर आपको, तो सिंपल स्टेप्स बता रहा हूँ मैं आपको। उसके अलावा हमारे पास प्लान्स हैं कि हमने कौन कौन से प्लान, बेसिक प्लान अभी रिलीज़ किया है। इसमें 1 GB वेब स्पेस मिलेगा आपको, 8 सिंगल ब्रांच आप कर सकते हो। उसके अलावा आपको अनलिमिटेड यूजर्स आप ऐड कर सकते हो, स्टूडेंट ऐड कर सकते हो, अनलिमिटेड अनलिमिटेड सीट से आप बना सकते हो, परमिशन बेस्ड आप यूजर बना सकते हो, किसी को भी परमिशन देके आप वर्क कर सकते हो। 100 SMS हम लोग हमारी कंपनी आपको फ्री देगी। एड फ्री पैनल है पूरा। उसके अलावा बहुत सारे हैंडसअप फीचर्स दिए हुए जो लाइब्रेरी के लिए काम आएंगे, स्टूडेंट आईडी कार्ड जनरेट करना, फीस अलर्ट भेजना। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले रजिस्टर अगर आपको करना है तो उसके लिए क्या करेंगे, रजिस्टर योर लाइब्रेरी पे क्लिक करेंगे। उसके बाद में लाइब्रेरी नेम पे जाके आपका लाइब्रेरी नेम ऐड करोगे, ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर टू व्हाट्सएप नंबर, एड्रेस और सबमिट कर दोगे। तो एडमिन जब अप्रूवल कर देगा आफ्टर पेमेंट, एक बार पेमेंट होने के बाद में, पेमेंट आप यहाँ से भी कर सकते हो। पेमेंट पे क्लिक करके आप क्यूआर कोड को स्कैन करके पेमेंट कर सकते हो। एक बार पेमेंट होने के बाद में एडमिन आपका अप्रूवल कर देगा एलपी कोड, फिर आप लॉगिन कर सकते हैं। तो मेरे पास में एक एलपी कोड है, तो मैं स्टार्ट करता हूँ। ये मेरे पास में एक 10 डिजिट का एलपी कोड है, R2RBLZ6299, और मेरे पास में यूजर नेम है admin@admin.com, पासवर्ड है 123456। ये डिफ़ॉल्ट पासवर्ड है, हम लोग डेमो के लिए आपको दे रहे हैं। तो हम लॉगिन करते हैं। जब फर्स्ट टाइम आप लॉगिन करोगे तो आपके सामने डैशबोर्ड अपीयर होगा। ये है राज लाइब्रेरी का डिटेल है, जिसमें आपको डैशबोर्ड में दिख रहा है लाइब्रेरी का इन्फो, मेल आईडी, मोबाइल नंबर और एड्रेस, और कुछ नो जो नोटिफिकेशंस आप यहाँ से देख सकते हो, जो भी नोटिफिकेशंस चल रहे हैं। उसके अलावा हेल्पलाइन नंबर दिया हुआ है और यूजर ने पासवर्ड और साइन अप का ऑप्शन दिया हुआ ऊपर। तो डैशबोर्ड में सबसे पहले बता रहेगा कितना पेमेंट ड्यू है स्टूडेंट का, कितने एक्सपेंसेस है, कितने स्टूडेंट आपके एड ऑन है, कितनी सीट्स है, कितने एसएमएस आपके पास है, कितने एसएमएस आप कंज्यूम कर चुके हैं। उसके अलावा यहाँ पे कुछ नोट दिए हुए हैं कि एसएमएस के सेपरेटली चार्जेस है, वो मेंशन कर रखा है। तो सबसे पहले आपको क्या करना होता है, सबसे पहले मास्टर सेटिंग है। आप अपने सेटिंग को देख सकते हो, जैसे जो भी सिस्टम की जो नाम है लाइब्रेरी का, आप यहाँ पे ऐड ऑन कर सकते हो, अपडेट कर सकते हो, ईमेल एड्रेस अपडेट कर सकते हो। ये डिटेल्स इनवॉइस जनरेट होने में, आईडी कार्ड जनरेट होने में, रिसिप्ट जनरेट होने में, सब जगह वर्क काम आती है। तो आप इसको प्रॉपर अपने हिसाब से कर सकते हैं। कभी भी आप चाहे तो मोबाइल नंबर को चेंज भी कर सकते हैं। उसके अलावा आप एसएमएस नहीं भेजना चाहते हो तो इसको अगर अनटिक कर दोगे तो एसएमएस, कोई भी एसएमएस नहीं जाएगा, जैसे रिन्यूअल का एसएमएस, ड्यू फीस का एसएमएस, रिमाइंडर का एसएमएस, सीट असाइन करने का एसएमएस, ये सारे एसएमएस आप बंद भी कर सकते हो इंडिविजुअल। मैं इसको ऑन कर देता हूँ। उसके अलावा आप रिन्यूअल का एसएमएस भेजना चाहते हो कि नहीं, तो आप इसको यस और नो कर सकते हो। ये ऑटो रिन्यूअल है, जैसे महीना ओवर हो जाएगा तो उस दिन लास्ट डेट के दिन हमारा सिस्टम स्टूडेंट को मैसेज भेजेगा कि फीस रिन्यूअल कराओ, आपका जो सीट है वो रिन्यूअल करवाइए। तो उस तरह से ऑटोमेटेड एसएमएस जाएगा सिस्टम से। अगर आप ऑटो एसएमएस नहीं भेजना चाहते हो, उसको आप इंडिक कर सकते हो। अगर भेजना चाहते हो तो आप इसको सेलेक्ट कर सकते हो। उसके अलावा आप ड्यूल फीस भेज सकते हो, और हॉलीडे रिमाइंडर, जैसे कभी हॉलीडेज है कभी ऑफ है लाइब्रेरी में, तो उसका आप रिमाइंडर भेज सकते हो, वो ऑफ करना है आपको। जब भी सीट बुक करोगे तब बच्चे को एसएमएस जाएगा, वो आप यहाँ पे ऑन ऑफ कर सकते हो। उसके बाद में एक्सपेंसेस है, जो भी लाइब्रेरी में स्मॉल एक्सपेंसेस होते हैं वो आप यहाँ से एड ऑन कर सकते हो। अभी हमने ऑलरेडी एडिट किए हुए बहुत सारे, 630 रुपये अभी हमारे पास आ रहे हैं। आप यहाँ से ऐड कर सकते हो, डेट डाल के अमाउंट डाल सकते हो, यहाँ से पेमेंट मोड सेलेक्ट कर सकते हो, पेटीएम, फ़ोनपे, कैश, कैसे आपकी जेब से खर्च हुआ है या लाइब्रेरी से खर्च हुआ है। उसके बाद में रिमार्क डाल सकते हो और सेव कर सकते हो। इसी तरह से आप एडिट और डिलीट भी कर सकते हो। जब एडिट करोगे तो एडिट की अपडेटेड मॉडिफाइड डेट आ जाएगी।
ये जितना भी वर्क होगा इसका एक लॉग भी बनेगा, तो आप पता कर सकते हो कि किस बंदे ने या किस यूजर ने आपके पैनल में क्या क्या किया, इसका भी लॉग बनेगा। तो वो लॉग भी मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद में हमें लाइब्रेरी मास्टर्स में जाना है। हमारे लाइब्रेरी का मास्टर डेटा हमें क्रिएट करना होता है। उसके लिए सबसे पहले हम लोग शिफ्ट क्रिएट करते हैं। जैसे 24 घंटे का क्लॉक पूरा होना चाहिए। जैसे मान लीजिए 8 AM टू 2 PM हमारा एक शिफ्ट चलता है, और उसका जो प्राइस है हमने यहाँ दे रखा है। आप ऐड ऑन कर सकते हो, एड शिफ्ट को ऐड कर सकते हो, अमाउंट डाल सकते हो, अगर फुल डे तो फुल डे करके आप सेव कर सकते हो। इसी तरह से जैसे सेकंड शिफ्ट है 2 PM टू 8 PM है, और आप 700 रुपये एड ऑन कर सकते हो। अब जैसे रात को हमारी एक शिफ्ट और चलती है 8 टू सुबह 8 AM तक चलती है, तो हम लोग वो भी एड ऑन कर देते हैं यहाँ पे। तो हमें 8:00 PM टू 8:00 AM, और इसका हम लोग 600 रुपीज़ ही लेंगे। तो इस तरह से हमारे पास में 24 घंटे की एक क्लॉक पूरी हो जाएगी। तो जितनी भी शिफ्ट आप अगर बनाते हो तो 3 शिफ्ट हमारे पास में अभी अवेलेबल है, उसको आप एडिट और डिलीट भी कर सकते हो। उसके बाद हमें शिफ्ट सीट्स बनानी होती है। जितनी भी हमारी लाइब्रेरी में सीट्स है, हमारे पास में ऑलरेडी इतनी सारी सीट्स है अभी अवेलेबल है। आपको ऐड करनी है तो आप यहाँ से ऐड ऑन कर सकते हो। AC है कि नॉन AC है, AC तो सीट नंबर आप डाल सकते हो, जैसे ST-1 इस तरह से आप ऐड ऑन कर सकते हो। उसके अलावा आप बल्क में ऐड करना चाहो एक साथ, तो बल्क में आप क्लिक किया और यहाँ पे पहला लेटर लिख दिया। ग्राउंड फ्लोर में तो आपने G लिख दिया, AC है कि नॉन AC है, और फ्रॉम में लिख दिया जैसे 1 से लेके 4 सीट AC है, या आपने ऐसा लिखा कि 50 सीटें हमारी ग्राउंड फ्लोर पे है, और ओके करोगे तो 50 सीटें सिस्टम क्रिएट कर देगा। उसके बाद में मैंने यहाँ पे जैसे 5 किया और G से मैं स्टार्ट करना है, तो ये हमारा जो सिस्टम है इसने क्या किया, G1 से शुरू होने वाली सीटें क्रिएट कर दी, जैसा कि आपको दिखा रहा है यहाँ पे G1 G2 G3 G4 G5 बता रहा है। ठीक है, ये हमारा मास्टर डेटा ऐड होने के बाद में आप स्टूडेंट को ऐड करोगे, ऐड न्यू स्टूडेंट पे क्लिक करेंगे तो स्टूडेंट का बेसिक डिटेल आएगा, नेम, फादर नेम, स्टूडेंट का आप आईडी भी यहाँ से डाल सकते हो आपके हिसाब से, और आप स्टूडेंट का रजिस्टर नंबर भी डाल सकते हो, मोबाइल नंबर डाल सकते हो। उसके बाद में मोबाइल नंबर 2, जेंडर, एड्रेस, आधार कार्ड नंबर, उसका फ़ोटो है तो फ़ोटो आप डाल सकते हो। उसके अलावा आप आधार कार्ड का फ्रंट और बैक साइड इस स्टेटस को यस रखना है, जिसकी वजह से इसको यस रखने का फ़ायदा ये है कि अगर हम यस रखेंगे तो स्टूडेंट अभी एक्टिव है, यानी कि अभी आता है लैब में, लाइब्रेरी में। ऑफ कर दोगे तो स्टूडेंट का डेटा आपके पास रहेगा, सीट बुक करते टाइम पे हमें डेटा। तो ये एक सिंपल स्टूडेंट का फॉर्म है, जो एग्जिस्टिंग हमारे पास में बहुत सारे फॉर्म फिलअप है, वो दिखाते हैं आपको। तो जैसे ये एक शाहिद गौहर का फॉर्म फिल है, फादर नेम आ गया, इसका कोई आईडी नहीं है, जैसे एक नीचे आईडी दिया हुआ है। उसके अलावा आप यहाँ पे स्टूडेंट का फॉर्म प्रिंट कर सकते हो, पूरा का पूरा फॉर्म प्रिंट हो जाएगा, लाइब्रेरी का नाम आ जाएगा, आपका एड्रेस आ जाएगा, डिटेल्स आ जाएगी, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस आ जाएंगे। उसके अलावा आप स्टूडेंट का अटेंडेंस भी देख सकते हो, अटेंडेंस रिपोर्ट यहाँ पे क्लिक करोगे तो अभी स्टूडेंट का रिपोर्ट नहीं है क्योंकि अभी अपन ने अटेंडेंस नहीं लगाई है। उसके अलावा एडिट और डिलीट कर सकते हो, स्टूडेंट का डॉक्यूमेंट डाउनलोड करना है तो अब यहाँ से उसका आधार कार्ड और ये सब डाउनलोड कर सकते हो, फोटो वगैरह आप डाउनलोड कर सकते हो, तो स्टूडेंट का आप डिटेल्स वगैरह भी डाउनलोड कर सकते हो। आप स्टूडेंट को बल्क में भी अपलोड कर सकते हो, अपलोड एक्सेल फाइल में गए और यहाँ से एडवांस डाउनलोड सैंपल का ऑप्शन दिया हुआ है। अब यहाँ से आप सैंपल डाउनलोड कर लीजिए कि हमें एक्सेल में किस तरह से डेटा चाहिए। तो जो फॉर्मेट हमको दिया हुआ है उस फॉर्मेट में हमें डेटा चाहिए। आप उस फॉर्मेट में अगर हमें डेटा दे दोगे तो आपका जो एक्सेल जो डेटा होगा वो अपलोड हो जाएगा विद इन 1 मिनट में। तो हम लोग इस तरह से भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर सकते हैं डेटा को स्टूडेंट पैनल में। यहाँ से आपको अपलोड करना है और अपलोड करते ही डेटा इंपोर्ट हो जाएगा। तो हैंडसम फीचर्स है बहुत सारे। उसके अलावा इसके अंदर आप सर्चिंग वर्चिंग कर सकते हो, यूनिवर्सल सर्चिंग है। जैसे आप कॉमन लिखोगे तो कमल लिखोगे तो के ए लिखते ही सारा रिकॉर्ड आ जाएगा, जैसे कैसे शुरू होने वाले सारे रिकॉर्ड आ जाएंगे। उसके अलावा आप मोबाइल नंबर से सर्च कर सकते हो, आईडी नंबर से सर्च कर सकते हो। अल्टीमेट फीचर है सारे इसमें। आप मोबाइल नंबर से भी लास्ट डिजिट जैसे किसी का 540 है तो आप वो भी सर्च कर सकते हो। उसके अलावा इसके अंदर हम लोग आईडी कार्ड जनरेशन का है, पर हम लोगों को पहले सीट अलॉट करना पड़ेगा फिर आईडी कार्ड जनरेट होगा। तो सेकंड में से हमारे पास ऑप्शन है सीट एलोकेशन का। असाइन न्यू सीट पे हमें क्लिक करना है सबसे पहले। तो हमारे पास में जो 3 शिफ्ट आ रही है उसमें से 8 AM टू 2 PM 16 जनवरी से 16 फरवरी को सर्च करना है पहले। तो ये दिखाएगा कि अभी अमित यादव के नाम पे एक सीट बुकड आ रही है। अगर आप देखोगे तो शिफ्ट का डिटेल आ रहा है, कौन सी डेट से कौन सी डेट तक बुक है, और S1 नाम की सीट है। इसी तरह से मैं इसी में एक और सीट बुक कर देता हूँ S2 नाम की, और यहाँ से मैं सेलेक्ट करता हूँ
जैसे मैंने शाहिद को सेलेक्ट किया, स्टार्ट फ्रॉम 1 जनवरी से 30 जनवरी, तो 30 दिन हो जाएगा, यहाँ से 30 दिन ही लेगा, ये ज़्यादा नहीं ले सकते आप। फिर अगर हम 700 रुपये टिक करेंगे तो 700 रुपये आ जाएगा। अगर हम लोग एक दिन बढ़ा देते हैं तो ऑटोमेटिक 31 दिन होने की वजह से ये 1400 रुपये हो जाएंगे, तो हमें 30 दिन ही रखना है। फिर हमने यहाँ पे पेमेंट मोड सेलेक्ट करना है, पेड। उसके अलावा आपने फ़ोन पे, गूगल पे, किससे पेमेंट कलेक्ट किया, कैश से हमने पेमेंट कलेक्ट किया, और यहाँ पे अमाउंट लिख दीजिए। जैसे हमने लिखा 600 हमने लिया, 50 रुपीज़ का हमें डिस्काउंट दे दिया, और 50 रुपीज़ बच्चे के खाते में ड्यू आने चाहिए। तो अब जब असाइन सीट करोगे, ओके करोगे तो मैसेज जाएगा स्टूडेंट को, ये सीट अलॉट हो गई शाहिद वाल की। ये सीट अलॉट हुई मॉर्निंग बैच में 8 AM to 2 PM में। अगर मैं इसको स्विच करूँ, अगर मैं इसको इवनिंग करूँ, तो ये सीटें दोनों खाली हो जानी चाहिए, क्योंकि ये दोनों मॉर्निंग में है, तो दोनों खाली हो गई। इस तरह से आप फिल्टर आउट करके देख सकते हो। और बैग जाओगे तो बैग में इसका पूरा इनवॉइस वगैरह आप निकाल सकते हो। जैसा कि शाहिद का डिटेल आ रहा है हमारे पास में, S2 आ रहा है, मोबाइल नंबर आ रहा है, डिटेल आ रहा है, किसने क्रिएट किया वो भी आ रहा है, और कौन सी सीट है, कितनी तारीख से कितनी तारीख के लिए है, और 700 रुपये है। यहाँ पे 3 डॉट में आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे दिखाएगा कितना पेड बैलेंस दिया इन्होंने, कितना बैलेंस ड्यू चल रहा है, कितना डिस्काउंट दिया। अब यहाँ से इनका सीट रिन्यूअल कर सकते हो, फीस अपडेट कर सकते हो, स्टेटमेंट निकाल सकते हो। स्टेटमेंट पे क्लिक करोगे तो बच्चे का पूरा इनवॉइस बन के आ जाएगा। आप यहाँ से उसको कंट्रोल P करके प्रिंट भी दे सकते हो। ये पूरा इनवॉइस आप PDF में निकाल के भी दे सकते हो स्टूडेंट को, जिसमें आपका पूरा प्रॉपर इन्फॉर्मेशन रहेगा, इनवॉइस नंबर, इनवॉइस डेट, बच्चे का नाम, बच्चे का पिताजी का नाम, उसके अलावा कितना पेमेंट दिया, कौन सी शिफ्ट के लिए है, कौन कौन सी सीट के लिए है, पूरी इन्फॉर्मेशन रहेगी। उसके अलावा आप इसके अंदर रिपोर्ट निकाल सकते हो। रिपोर्ट पे आप जाओगे तो 1 बाय 1 मैं दिखा देता हूँ आपको सारे फीचर्स। तो सबसे पहले है रिन्यूअल सीट। जैसे मान लीजिए बच्चे का मंथ ओवर हो गया तो हमें रिन्यूअल करना है, तो रिन्यूअल सीट पे आप क्लिक करिए। यहाँ से आपको ऑटोमेटिक उसने 31 जनवरी से 1 मार्च ले लिया, 30 दिन निकाल लिए उन्होंने। फिर ये मॉर्निंग शिफ्ट में ही आएगा बच्चा, और यहाँ से पेड सेलेक्ट करना है। इस बार मान लेते हैं कि बच्चे ने ड्यू रखा है, पेड कर देते हैं, और कैश है, इस बार इन्होंने 400 रुपये दिए, कोई डिस्काउंट नहीं देंगे हम लोग। रिन्यूअल करेंगे और ओके करेंगे तो ये रिन्यूअल हो जाएगा। 1 मार्च तक के लिए बुकड हो गई अब हमारी सीट ये। आप इसको दोबारा रिफ्रेश करोगे तो यहाँ अगर आप देखोगे रिकॉर्ड में तो 31 से लेके 1 मार्च तक अभी बुकड है। तो अभी वैसे जनवरी चल रहा है तो बुकड है, 1400 रुपये हो रहे टोटल, 700 रुपये तो 1000 हमारे पास जमा है, और 350 हमारे बैलेंस में ड्यू चल रहे हैं। तो आप यहाँ से इसका इंडिविजुअल रिसिप्ट भी निकाल सकते हो, और स्टेटमेंट में भी ये अपेंड हो जाएगा। स्टेटमेंट में अगर आप देखोगे तो S2 नाम की शीट है, वही शिफ्ट है, ये एक डेट से इस डेट के लिए बुक कराया था, और टोटल प्लस हो गया इसके अंदर। और इस बार इसने 400 रुपये पेमेंट दिया है, तो 300 रुपये तो इसका बाकी है, 50 रुपये उसका बाकी, टोटल 350 रुपये ड्यू है। आप इंडिविजुअल रिसिप्ट निकालना चाहते हो तो वो भी ऑप्शन है। रिसिप्ट में जाके आप यहाँ से पहले यहाँ पे बता देगा कौन से किसने क्रिएटेड किया है और कितना पेमेंट। जैसे 400 रुपये का रिसिप्ट आपको देना है बच्चे को, तो आप यहाँ पे ट्रांजेक्शन ID आ जाएगा, केस आ जाएगा, मोड, और यहाँ पे आप देखोगे रिसिप्ट, तो ये रिसिप्ट आ जाएगी 400 रुपीज़ की। ये 2 दिखा रहा है शिफ्ट वाइज, बट यहाँ पे 400 रुपये का रिकॉर्ड आ जाएगा। तो आप बच्चे को जिस दिन 400 रुपये जमा कराया है और भी आप दे सकते हो। अब जैसे बच्चे का पेमेंट आता है, बच्चा बोलता है कि मेरे पे 200 रुपये और जमा करना है, तो आप यहाँ पे डेट डाल दीजिए कि कितनी तारीख को आया। तो मैं जैसे मान लीजिए कि मैं 15 तारीख को कलेक्ट कर लिया, 200 रुपये मेरे को बच्चे ने दिए थे, कोई डिस्काउंट नहीं देना है, इस बार उसने फ़ोन पे किया था, और सेव कर दीजिए। तो 200 रुपये की भी आप रसीद दे सकते हो बच्चे को। यहाँ पे आप देखोगे अगर, तो रिफ्रेश करोगे और रिसिप्ट पे में जाओगे तो आपको 200 रुपये की रसीद भी यहाँ दिखा देगा। ये 200 रुपये की रसीद भी आप फ़ोन पे के जो थ्रू आई थी, उसका ट्रांजेक्शन ID जनरेट हो गया, इसकी रिसिप्ट भी आप निकाल के दे सकते हो इंडिविजुअल। 200 रुपीज़ की रिसिप्ट है। उसके अलावा इसके अंदर रिन्यूअल हो ही गया। स्टेटमेंट, रिसिप्ट और रिपोर्ट भी आप निकाल सकते हो, और अगर आपको सीट को ड्रॉप करना है तो ड्रॉप भी आप कर सकते हो। ड्रॉप करोगे तो पेमेंट डिटेल्स वगैरह सारा ड्रॉप हो जाएगा। ये परमानेंट डिलीट नहीं होगा, बट सीट हमारी जो है वो खाली हो जाएगी। उसके अलावा आप रनिंग स्टूडेंट देख सकते हो। रनिंग स्टूडेंट वो स्टूडेंट दिखाएगा जो अभी लाइब्रेरी में पढ़ रहे हैं और उनका टाइम बाकी है। जैसे 31 मार्च तक वो लोग 1 मार्च तक अभी पढ़ने आएंगे तो उनका रिकॉर्ड दिखाएगा। ऐसे बच्चों का रिकॉर्ड नहीं दिखाएगा जो लाइब्रेरी से चले गए हैं या जिन्होंने लाइब्रेरी छोड़ दिया है। शिफ्ट वाइज आप फिल्टर कर सकते हो। यहाँ से शिफ्ट वाइज देखना चाहते हो कि मॉर्निंग में कितने हैं, तो ये इवनिंग में देखना चाहते हो तो इवनिंग में भी आपको रिकॉर्ड दिखा देगा। शिफ्ट वाइज आप फिल्टर कर सकते हो। इवनिंग में कोई भी स्टूडेंट नहीं है,
सिर्फ मॉर्निंग में स्टूडेंट है तो मॉर्निंग में आपको दिखा देगा। उसके अलावा भी आप यहाँ पे फिल्टर आउट कर सकते हो, इस जगह पे फिल्टर दे रखे हैं बहुत सारे, तो आप यहाँ से फिल्टर कर सकते हो। तो ये शिफ्ट बुकिंग का है। उसके बाद में रिपोर्ट्स में आप देख सकते हो ड्यू फीस रिपोर्ट निकालना है अगर आपको, तो जिनका ड्यू पेमेंट है, जैसे शाहिद लोहार का ड्यू पेमेंट आ रहा है, कितना आ रहा है, तो 3 डॉट में जाओगे तो आपको दिखा देगा इसका 150 रुपये ड्यू आ रहा है, टोटल इतना पेड हुआ है। तो आप रिमाइंडर भेजना चाहते हो बच्चों को, तो आप डायरेक्टली यहाँ पे बच्चों को सेलेक्ट करके आप सेंड रिमाइंडर पर क्लिक करोगे तो बच्चों को SMS चला जाएगा कि प्लीज़ आप डिपॉजिट कराइए। जैसे मैं भी रिमाइंडर भेजूंगा तो बच्चों को SMS चला जाएगा। वो SMS क्या जाएगा वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो आगे चलते हैं। उसके अलावा आप यहाँ पे, अब बच्चे का जैसे मान लीजिए फीस आ गया रिमाइंडर में, तो फीस अपडेट आप यहीं पे ऑप्शन दे रखा है, यहीं से आप फीस अपडेट पर क्लिक करके फीस अपडेट पर जंप कर सकते हो, तो यहीं से स्टूडेंट का फीस जमा करा सकते हो रिपोर्ट से ही। उसके अलावा पेंडिंग रिन्यूअल, किन किन बच्चों का पेंडिंग रिन्यूअल है, तो अभी किसी का भी रिन्यूअल नहीं है, तो यहाँ पे वो डिटेल आ जाएगा। अपकमिंग रिन्यूअल 6 दिन पहले आपको रिन्यूअल इंटीमेट कर देगा कि किन किन बच्चों का रिन्यूअल आने वाला है। टुडे रिन्यूअल, आज किन का रिन्यूअल है उनका आपको डिटेल दिखा देगा, तो आप यहाँ से रिन्यूअल का मैसेज भी भेज सकते हो। बैलेंस शीट बता देगा कितना इनकम हुआ है और कितना एक्सपेंसेस हुआ, तो इधर बता रहा है एक्सपेंसेस कितने खर्चे हुए। तो मैं एक बार के लिए ब्राउजर को छोटा कर देता हूँ ताकि आपको सारे डिटेल्स दिख जाए। यहाँ पे दिख रहा है देखो, सम 630 रुपये हमारा खर्चे हुए हैं और 1700 रुपये हमारा इनकम हुआ, तो हमारा जो टोटल बैलेंस है वो 1070 रुपये हमारा ड्यू वो रहना चाहिए। आप डेट वाइज भी यहाँ पे फिल्टर कर सकते हो, 1 तारीख से लेके 15 तारीख तक कितना इनकम हुआ, तो वो भी आप देख सकते हो ये रिपोर्ट। तो इनकम हुआ 200 रुपये, खर्चे कुछ नहीं हुए थे, जो खर्चे हुए 15 के बाद हुए, तो आप यहाँ पे डेट वाइज भी फिल्टर आउट कर सकते हो। 31 तारीख अगर हम सर्च करेंगे तो ये दोनों का दिखा देगा। आप इन दोनों को लिस्टों को यहाँ से एक्सपोर्ट कर सकते हो, एक्सपोर्ट में क्लिक करोगे तो इन दोनों रिपोर्ट को आप एक्सेल में एक्सपोर्ट भी कर सकते हो। तो रिपोर्टिंग पार्ट में ये है। उसके अलावा अगर आप देखोगे आगे अटेंडेंस सिस्टम भी है। अटेंडेंस, अगर आप बच्चों के अटेंडेंस लगा रहे हैं तो मार्क अटेंडेंस पे हम लोग क्लिक करेंगे, तो 16 जनवरी का आज का अगर हमें अटेंडेंस लगाना है तो जैसे मैं सबमिट करूंगा तो बाय डिफ़ॉल्ट प्रेजेंट लग जाएगी 16 तारीख की। फिर जिनको आपको एब्सेंट लगाने, 2 बच्चे हैं हमारे पास में, अमित यादव और शाहिद लोहार, कि पिताजी का नाम, मोबाइल नंबर और सीट नंबर आ रहा है। ऐसे मान लीजिए मैंने अमित कुमार जी का एब्सेंट कर दिया, अब मैं आगे नहीं लगा सकता हूँ अटेंडेंस, पीछे भी नहीं लगा सकता हूँ। पीछे अगर मान लो मैंने सीट असाइन करी होगी तो रिकॉर्ड दे देगा। जैसे 15 तारीख की भी आ रही है तो 15 तारीख की भी प्रेजेंट लगी हुई है, और 14 की मुझे लगानी है तो 14 की भी मैं लगा सकता हूँ। जैसे मैंने 14 की इनकी एब्सेंट लगा दी, तो यहीं से आप एब्सेंट कर सकते हो, यहीं से प्रेजेंट कर सकते हो। जैसे मान लीजिए एब्सेंट कर दिया, फिर आप स्टूडेंट का अटेंडेंस रिपोर्ट निकाल सकते हो, और अटेंडेंस रिपोर्ट में आप क्लिक करोगे तो अटेंडेंस रिपोर्ट में आपको पूरा बताएगा कि नाम क्या है और कौन सी डेट की है। जैसे 15 जनवरी की है, 16 जनवरी की है, तो एब्सेंट है, प्रेजेंट है, आपको किसने क्रिएटेड करी थी वो भी डिटेल आएगा, कौन सी शिफ्ट में है वो भी आप यहाँ से फिल्टर आउट कर सकते हो। शिफ्ट वाइज भी फिल्टर आउट आप यहाँ से कर सकते हो। जैसे यहाँ पे डेट देखना है कि 16 जनवरी को कितने स्टूडेंट आए थे, तो 1 जन आया था, प्रेजेंट एब्सेंट है वो। उसके अलावा 15 को कितने लोग आए थे, तो 15 को 2 लोग आए थे, तो आप देख सकते हो प्रेजेंट और एब्सेंट देख सकते हो। डेट वाइज भी आप फिल्टर करके देख सकते हो, जैसे 1 तारीख से लेके 15 तक अगर आपको देखना है तो आप वो रिकॉर्ड भी निकाल सकते हो। फिर यहाँ से इनको एक्सेल में आप एक्सपोर्ट करके डेटा को एक्सपोर्ट कर सकते हो। स्टूडेंट का डिटेल, फादर नेम, मोबाइल नंबर, प्रेजेंट है कि एब्सेंट है, वो डिटेल है। इस तरह से आप डिटेल्स निकाल सकते हो, क्रिएटेड डेट, एब्सेंट, मोबाइल नंबर, सारे इन्फॉर्मेशन। चलते हैं आगे। उसके अलावा हमारे पास में मैनेज पैनल यूजर्स है, कि जैसे आपके कोई एम्प्लॉई है, स्टाफ वगैरह है, वो अगर इस पैनल को मैनेज करेंगे तो उनका आप यहाँ से अकाउंट क्रिएट कर सकते हो। यहाँ पे क्लिक करिए ऐड न्यू पे। जैसे मान लेते हैं मैं एक यूजर बनाता हूँ, पूजा जैन, मोबाइल नंबर है, कोई भी मोबाइल नंबर ले लीजिए वाट एवर। यहाँ पे मैंने लिखा maya@mailinator.com या जीमेल, जैसे कोई भी ईमेल है तो आप gmail.com लिखें। पासवर्ड लिख दीजिए 123456 और यस करके सेव कर दीजिए, तो पूजा जैन का एक अकाउंट क्रिएट हो जाएगा।
अटेंडेंस में एक छोटी सी चीज़ रह गई, मैं आपको वो भी बता देता हूँ। स्टूडेंट में एक तो आप यहाँ से इंडिविजुअल भी निकाल सकते हैं, उसके अलावा आप स्टूडेंट में ऑल स्टूडेंट्स में जाके स्टूडेंट वाइज भी रिपोर्ट निकाल सकते हैं। जैसे स्टूडेंट का रिपोर्ट निकालने का ये बना रखा है। इसके बाद में स्टूडेंट अटेंडेंस डिटेल, आप इस पर क्लिक करोगे तो एक स्टूडेंट का पार्टिकुलर डिटेल भी निकाल सकते हैं कि 15 जनवरी को प्रेजेंट थे, 14 जनवरी को एब्सेंट थे, तो यहाँ से आप वो डिटेल्स भी निकाल सकते हो। स्टूडेंट वाइज भी डिटेल्स आप निकाल सकते हो। चलो स्टार्ट करते हैं। तो मैनेज पैनल यूजर जो है वो माया जो पूजा का डिटेल आ गया, यूजर नेम क्या है, पासवर्ड क्या है, यहाँ से आप एक्टिव इनएक्टिव कर सकते हो। अब पूजा जैन को हमें क्या क्या परमिशंस देनी है हमारे सिस्टम की, वो आप परमिशंस भी दे सकते हो। तो उसके लिए हमारे पास में ये ऑप्शन है 3 लाइन्स वाला, अपडेट परमिशन। जब क्लिक करोगे तो उसके बाद में सारी परमिशंस आ जाएगी हमारे पास में। जैसे स्टूडेंट का ऐड की परमिशन देनी है, क्या ऐड करने की और व्यू करने की परमिशन देनी है, और एडिट करने की भी देनी है, और डिलीट नहीं करे वो तो डिलीट नहीं होएगा। सीट बनाने का नहीं चाहिए, शिफ्ट का नहीं चाहिए, सीट एलोकेशन का चाहिए कि सीट अलॉट कर सके वो, है ना, तो उनको भी हम लोग दे सकते हैं। एडिट का ऑप्शन है, डिलीट नहीं करे वो, तो वो ऑप्शन दे सकते हैं। उसके अलावा आप उनको पेंडिंग रिन्यूअल, एसएमएस लॉग्स, एक्सपेंसेस ऐड करने का नहीं देना है। जैसे अटेंडेंस लगाने का देना है तो अटेंडेंस लगाने का आप दे सकते हो इस तरह से। अब हम लोग पूजा से अगर हम लोग करते हैं, जैसे मान लीजिए मैं यहीं पे एक ब्राउज़र को वो कर देता हूँ, जैसे लॉगिन करके देख लेते हैं। तो अगर ये लॉगिन करेंगे, माया का अगर लॉगिन करेंगे तो जो डिटेल है वो, जो डिटेल जो मेन्यू की हमने परमिशन दी वही मेन्यू उनको दिखेंगे, तो वो लॉगिन करके देख सकते हैं हम लोग। चलो अगला है इंक्वायरी ऐड करने का। जैसे कोई यूज़र आया आपके पास, बोलता है कि कोई स्टूडेंट आया बोलता है कि मैं बाद में आऊँगा या इंक्वायरी लेने आता, आप उनकी इंक्वायरी ऐड कर सकते हो। उनका नाम क्या है, स्टूडेंट का मोबाइल नंबर क्या है, ईमेल एड्रेस क्या है, एड्रेस क्या है, और मैसेज क्या है, जो भी मैसेज उन्होंने दिया, कब आऊँगा, कल आऊँगा, परसों आऊँगा, तो इंक्वायरी रख सकते हो फॉलोअप के लिए, और फिर आप उसको मैनेज भी कर सकते हैं। जैसे एक बार मैं ऐड कर लेता हूँ, दिनेश जैन, कोई मोबाइल नंबर है उसका, और dinesh@gmail.com, और एड्रेस उसका कोटा, और मैसेज है टुडे इवनिंग ज्वाइन। तो इस तरह से हम लोग इंक्वायरी का फॉलोअप भी ले सकते हैं। अगर मैं बैक जाऊँगा तो यहाँ पे फॉलोअप में वो इंक्वायरी आज की डेट आ जाएगी, उसके अलावा उसका मोबाइल नंबर आ जाएगा, ईमेल एड्रेस आ जाएगा, एड्रेस आ जाएगा। यहाँ से आप एडिट भी कर सकते हो, डिलीट भी कर सकते हो, उसके अलावा आप एक्सपोर्ट कर सकते हो इंक्वायरी को। तो ये चीज़ें, उसके अलावा एसएमएस रिमाइंडर है, किसी बच्चों को आपको एसएमएस रिमाइंडर भेजने हैं, जैसे इन दोनों बच्चों को आपको टिक करना है। उसके अलावा हॉलीडेज़ वगैरह, तो आप ऐसे हॉलीडेज़ डाल सकते हो कि 19 जनवरी कॉमा 20 जनवरी, इस तरह से आप 2 डेट का ऑप्शन देके आप सेंड रिमाइंडर करोगे तो हॉलीडेज़ का ऑलरेडी प्रीफिक्स टेम्पलेट है, वो एसएमएस बच्चों को चला जाएगा। तो मैं एक बार के लिए एक बच्चे को भेज देता हूँ और सेंड कर देते हैं। तो अभी एसएमएस चला गया है, वो कैसे क्या गया है वो मैं आपको बताता हूँ, लॉग्स के अंदर है वो। उसके अलावा आप अगर लॉग देखोगे यहाँ पे तो 2 तरह के लॉग्स मिल जाएंगे आपको, एक एसएमएस लॉग, एक ऑल लॉग्स है। एसएमएस लॉग में अगर आप क्लिक करोगे तो आपको एसएमएस क्या गया है वो दिखाएगा। यहाँ पे देखोगे अगर, तो शायद लॉग को दिस रिमाइंडर फॉर द पेमेंट ड्यू अगेंस्ट द 150 रिक्वेस्ट टू पे द अर्लीस्ट, ये जो गया है ये ड्यू फीस के लिए रिमाइंडर गया है, क्योंकि हमने होस्ट सेटिंग्स में यहाँ पे रिन्यूअल का अलर्ट और ऑटो रिन्यूअल का अलर्ट ये सब ऑफ किया हुआ है, जिसकी वजह से इनके एसएमएस नहीं गए हैं। तो अगर आप लॉग्स देखोगे एसएमएस लॉग, तो एक एसएमएस ही गया है इसमें, शाहिद लोहा इज द रिमाइंडर टू योर पेमेंट इज ड्यू अगेंस्ट द 150 रिक्वेस्टिंग टू पे द लिस्ट ऑलवेज इन योर सर्विस रिगार्ड राज लाइब्रेरी और लाइब्रेरी प्रो। तो इस तरह से आप मैसेज जाएगा। उसके अलावा ऑल लॉग्स है, जो भी सिस्टम में आप एक्टिविटी कर रहे हो, जब से आपने लॉगिन किया तब से लेके अब तक, तो वो सारी एक्टिविटी आपको दिखाएगा। इसका जूमिंग लेवल कम कर देता हूँ, तो अब देखिए जैसे 10:02 पे एडमिन ने लॉगिन किया, उसके बाद में ये सारे स्टूडेंट्स क्रिएट किए, फिर लॉग आउट किया, फिर उसके बाद में लॉगिन किया दोबारा, उसके बाद में लॉगिन स्टार्ट सेशन स्टार्ट किया, उसके बाद में एक्सपेंसेस ऐड किए, इतनी बजे ऐड किए, तो सारे एक्सपेंसेस सारा लॉग बनता रहेगा कि जो जो भी यूजर्स आपका एंट्री करेगा वो सारा। जैसे हमने क्रिएट न्यू यूजर पैनल बनाया, ड्यू फीस रिमाइंडर भेजा,
इनको हमने मैसेज भेजा, सीट रिन्यूअल किया, तो सारे लॉग्स मेंटेन होंगे। यहाँ से आप चाहो तो लॉग्स को एक साथ डिलीट भी कर सकते हो और 1 by 1 भी डिलीट कर सकते हो। उसके अलावा ट्रेस में जैसे कोई डिलीट हम सीट कर देते हैं, जैसे मान लीजिए मैं स्टूडेंट्स में ऑल सीट एलोकेशन में ऑल असाइन सीट में जाके किसी स्टूडेंट का सीट जो है वो ड्रॉप आउट कर देता हूँ और ओके कर देता हूँ, तो होगा ये कि सीट जो है खाली हो जाएगी। यहाँ पे खाली हो गई है मॉर्निंग में, बट ये परमानेंट डिलीट नहीं होता है डेटा। तो आप ट्रेस में जाके सीट डिलीटेड सीट में जाओगे अगर, तो यहाँ पे आप डिलीटेड सीट का रिकॉर्ड देख सकते हो। इवन आप यहाँ से भी रिस्टोर कर सकते हो, दोबारा इसको वापस वहीं भेज सकते हो। मान लो गलती से हो गया तो आप इसको रिस्टोर भी कर सकते हो। और रिपोर्ट पार्ट में आपको ये रिपोर्टिंग पार्ट भी दिखा देगा कि क्या क्या डिटेल्स इसकी, डिलीटेड डेटा भी आपको देखने को मिल जाएगा। उसके अलावा आप इसको रिस्टोर भी कर सकते हो। उसके अलावा डिलीटेड पेमेंट्स डिटेल्स भी आप यहाँ पे देख सकते हो। जो भी पेमेंट डिलीट हुआ उसको आप चेक कर सकते हो, कितना पेमेंट डिलीटेड हुआ उसका भी डिटेल आप चेक कर सकते हो। तो ये बेसिकली डिटेल्स है यूजर्स के लिए, आप उसको रिस्टोर कर सकते हो। उसके अलावा यहाँ पे चेंज पासवर्ड का ऑप्शन है, आप अपने पासवर्ड को चेंज कर सकते हो और लॉग आउट कर सकते हो। तो ये बेसिकली, अभी मैं आपको यूजर पैनल नहीं बताया तो मैं आपको वो यूजर पैनल भी लॉग इन कर लेते हैं। तो यूजर नेम है माया, पासवर्ड है, तो इससे लॉग इन करके देखते हैं। तो इसके पैनल में सिर्फ इसी को डेटा दिखना चाहिए। तो एलपी कोड चाहिए मुझे माया, तो एलपी कोड मैं देता हूँ। एलपी कोड है अपना R2RBLZ6299, 10 डिजिट का है। अगर हम लोग लॉगिन करेंगे तो इसको सेव कर लेते हैं कहीं पे। तो ये बेसिकली ये जो है वो डैशबोर्ड जो है ये यूजर्स के रिगार्डिंग है। तो हमने ऐड यूजर्स को ऐड का फीचर दिया है, ऐड न्यू स्टूडेंट वो कर सकता है और बैक जाएगा तो वो सिर्फ स्टूडेंट देख सकता है। जैसे किसी स्टूडेंट को डिलीट करने की कोशिश करेगा तो डिलीट नहीं होगा, क्योंकि हमने डिलीट की इसको परमिशन नहीं दी है। तो स्टूडेंट बेस्ड है पूरा, वो आईडी कार्ड भी निकाल सकता है ना, स्टूडेंट आईडी कार्ड जनरेट कर सकता है। उसके अलावा जैसे स्टूडेंट आईडी कार्ड में अगर क्लिक करेगा तो आप आईडी कार्ड भी प्रिंट आउट कर सकते हो। जिन जिन बच्चों को सीट अलॉट है, सिराज लाइब्रेरी सीट नंबर अमित यादव, जिन बच्चों को सीट अलॉट हुई है उन्हीं बच्चों का हम लोग आईडी कार्ड भी जनरेट कर सकते हैं। असाइन सीट, न्यू सीट असाइन कर सकता है वो। अटेंडेंस दे सकता है, अटेंडेंस अगर आप देखोगे मार्क अटेंडेंस पर क्लिक करेगा तो वो अटेंडेंस भी ऐड कर सकता है। जैसे आप क्लिक करेगा वो यूजर, तो एक बंदे का वो अटेंडेंस लगा सकता है, क्योंकि एक बंदे को हमने सीट को डिलीट कर दिया। तो यूजर पैनल में सिर्फ वही दिखेगी डिटेल जो उसके रिगार्डिंग है। तो लॉग आउट कर देते हैं, दोबारा एडमिन पैनल पे आ जाता हूँ मैं। ये हमारा एलपी कोड है, एलपी कोड, उसके बाद में admin@admin.com, पासवर्ड है 3456। तो बहुत सिंपल है आई होप, और बहुत इजी है, आसान है यूज़ करने के लिए। और सारा रिपोर्टिंग पार्ट आप देख सकते हो। उसके अलावा भी इसमें अपडेट होते रहेंगे फ्यूचर में, बहुत सारे अमेंडमेंट इसमें चल रहे हैं और बहुत ही चीप रेट है, मतलब 1 साल के लिए। और अगले साल रिन्यूअल कर सकते हो आप। एसएमएस जब भी आपको चाहिए वो ले सकते हो। तो कितने एसएमएस कंज्यूम है वो रिपोर्टिंग भी आपको दिखती रहेगी यहाँ पे, और कितने रिमेनिंग है एसएमएस। उसके अलावा और भी बहुत सारे फीचर्स हैं जो इसमें आने वाले हैं अपकमिंग। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। और इसका खरीदने का जो तरीका है, आप एक बार सिंपल स्टेप्स बताया मैंने आपको कि आप सबसे पहले अपना लाइब्रेरी को रजिस्टर करके एडमिन आपसे खुद कांटेक्ट कर लेगा एलपी कोड के लिए। एक बार एलपी कोड मिल जाए आपको तो फिर आप अपनी लाइब्रेरी को साइन अप लॉगिन करके आप अपनी लाइब्रेरी को मैनेज कर सकते हो। इस सिस्टम के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट थिंग ये है कि सारा का सारा डेटा जो है वो क्लाउड बेस पे है, यानी कि पूरा का पूरा डेटाबेस जो है वो सिक्योर है। कोई भी डेटा को लीक का ऐसा कोई भी चांसेस नहीं है। 100% श्योरिटी, 100% यूज़ कर रहे हैं लोग। 300 प्लस क्लाइंट्स हमारे जो है वो इस पैनल का भी यूज़ कर रहे हैं एलपी बोर्ड के साथ। तो आई होप कि आप भी ज्वाइन करें। थैंक यू सो मच।